हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। हम सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। सर्वेक्षण यानी उसके बारे में जानकारी, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठी करना। द ब्रिटिश बिलीव दैट a country had to be properly known before it could be effective administrative। अंग्रेजों का ये विश्वास था कि किसी भी देश पर अच्छी तरह शासन करने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. In the villages, revenue survey were कंडक्टेड। 19वीं सेंचुरी के जो स्टार्टिंग में यानी 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे थे। गांव में रेवेन्यू सर्वेज, राजस्व सर्वेक्षण किया जाने लगा। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फ्यूना, द लोकल हिस्टोरीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, ऑल द फैक्ट सीन एज necessary to know about the administrator and the reasons। जो सर्वेक्षणों में हमें जो लोग वहाँ की धरती किस तरह की है, यानी टोपोग्राफी, यहाँ की लैंड किस तरह की है, सॉइल के बारे में कि मिट्टी की गुणवत्ता किस प्रकार की है, पेड़ पौधे कैसे हैं, फ्लोरा एंड फ्यूना, जीव जंतु किस प्रकार के हैं, और वहाँ के स्थानीय इतिहास क्या रहा है, किस तरह की पैदावार की जाती, क्रॉपिंग की जाती, ये सारे जो फैक्ट हैं वहाँ पर हमारे को प्रशासन करने में मदद करते हैं। मतलब इन सारी जानकारी का होना बहुत ही ज़रूरी था। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century, फ्रॉम द सेंसस एंड ऑफ द 19th century, सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 years। 19वीं सेंचुरी के एंड में हर साल फिर जनगणना भी की जाने लगी। हर 10 साल में जो अभी अपने पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, जनगणना होती है, उस समय से स्टार्ट की जाने लगी। दिस प्रिपेयर्ड डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंस ऑफ इंडिया। इस सर्वेक्षण से हमें उस समय के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है कि किस किस इलाके में किस किस जाति के जैसे लोग रहते हैं। नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द कास्ट, किस जाति के रहते हैं, किस धर्म को मानने वाले रहते हैं और क्या उनका रोजगार है। दे वर मैनी अदर सर्वेज, बॉटनिकल सर्वेज। इसके अलावा, इन सर्वे के अलावा दूसरे बॉटनिकल सर्वे किया जाने लगा, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्चियोलॉजिकल सर्वेज यानी पुरातात्विक अवशेष, जैसे पुरानी चीज़ों को, जैसे खुदाई में जो चीज़ें मिली है उसको बोलते हैं आर्चियोलॉजिकल सर्वेज। ये बॉटनिकल जीव जंतु, जूलॉजिकल प्राणी सर्वेक्षण, मतलब जीव जंतु का, ये तो है पेड़ पौधों का बॉटनिकल, और ये जो जीव जंतु होते हैं उनका सर्वेक्षण किया जाता था। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे, इसके अलावा वन सर्वेक्षण भी किया जाता था। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, अधिकृत यानी जो सरकारी रिकॉर्ड से हमें क्या नहीं पता लगता है। फ्रॉम दिस व्हाट कॉर्पोरेट यानी विशाल भंडार ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो अ लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर डैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। मतलब हमें इन रिकॉर्ड से बहुत कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन हम इस बात को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। या हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये सारे कैसे हैं, सरकारी रिकॉर्ड्स है। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, जो ये हमें बताते हैं कि वहाँ के सरकारी ऑफिसर क्या सोचते थे, व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, उनका किस में इंटरेस्टेड था, एंड व्हाट दे विश टू द प्रिजर्व पोस्टेरिटी, और किस चीज़ को वो सुरक्षित रखना चाहते थे। दी रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पीपल इन द कंट्री फेल। ये रिकॉर्ड्स हमें इस चीज़ में मदद नहीं करते कि देश के दूसरे लोग क्या सोचते थे, एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन, और उनके क्या कार्रवाई की, उनके लिए कार्रवाई जो की जाती थी उसकी वजह क्या थी। फॉर व्हाट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, लेकिन हमें इसके इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना पड़ेगा। व्हेन वी बिगेन टू सर्च फॉर दीज अदर रिसोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी। जब हम दूसरे रिसोर्सेज को देखते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है, बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। टफ, दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट
दो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड। यद्यपि इन रिकॉर्ड्स इन रिकॉर्ड्स की जानकारी मिलना ऑफिशियल रिकॉर्ड से भी थोड़ा मुश्किल साबित होता है। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, जैसे इन रिसोर्सेज में हमें मिलते हैं लोगों के द्वारा लिखी हुई डायरियाँ, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रों द्वारा जो यात्रा वृत्तांत लिखा जाता था वो। इसके अलावा ट्रैवल्स, ऑटोबायोग्राफी, यानी कुछ लोग अपने बारे में लिखते थे, आत्मकथाएं जिसको कहते हैं, ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन लोकल बाजार। इसके अलावा कुछ बुक्स लिखी गई जो बाजार में बिकने के लिए आती थी। उसके बाद जब प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई थी, एज प्रिंटेड स्प्रेड, न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इशूज़ वर डिबेट इन पब्लिक। जब प्रिंटेड स्टार्ट हो गई तो न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाने लगे, लोगों में डिबेट वगैरह भी होने लगी। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज, तो वहाँ पर फिर न्यूज़पेपर में लीडर्स, रिफॉर्मर्स अपने विचारों को प्रकाशित कराने लगे या लिखने लगे। पोइट्स और नॉवेलिटीज़ रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, पोइट्स और जो नॉवल लिखते थे यानी उपन्यासकार अपने विचारों को प्रकट करते थे। ऑल दी रिसोर्सेज हाउएवर वे प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर इलिटरेट, ये सारे रिसोर्सेज उन लोगों के लिए थे जो पढ़े लिखे होते थे। फ्रॉम वेयर वी विल नॉट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल एंड पीसेंट। इन जो हमें जो भी रिसोर्सेज मिले हैं उससे हमें ये नहीं समझ सकते कि वहाँ के ट्राइबल्स लोग कैसे रहते थे, पीसेंट लोग कैसे रहते थे। द वर्कर इन द माइंस, खदानों में काम करने वाले मजदूर किस प्रकार का जीवन यापन करते थे, गरीबों जो सड़क पर जीवन यापन करते उन लोगों का जीवन कैसा था। और द पुअर ऑन द स्ट्रीट, गेटिंग टू नो देयर लीव्स इज़ अ मोर डिफिकल्ट टास्क, उनके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम था। येट दिस कैन बी डन, ये काम हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हम जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। When you read this book, you will see how this can be done. जैसे जैसे हम ये बुक पढ़ते जाएंगे इनके बारे में हमें नॉलेज मिलती जाएगी। अब ये देखिए, ये कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है, 70s में इसकी पिक्चर ली गई है। बॉटनिकल गार्डन्स एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर यूज़। ये 1770 के टाइम में कस्टर्ड प्लांट के बारे में बताया गया, जिसको हम शायद सीताफल बोलते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो वनस्पति उद्यान जहाँ पे पेड़ पौधों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों से विभिन्न पौधों के नमूने, स्पेसिमेंट्स यानी नमूने, और उससे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। लोकल आर्टिस्ट वर आस्क्ड टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ दिस specimen. Historians are now looking at the way such information was gathered and what this information reveals about the nature of colonialisms. और इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनाए जाते थे, मतलब किस तरह के पेड़ पौधे के बारे में जानकारी मिलती स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि ये जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती है, मतलब ये रिसोर्सेज भी क्या कैसे कलेक्ट किए जाते थे, और इससे हमें कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। ये पिक्चर देखिए, मैपिंग ए सर्वे ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इन बंगाल, ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप। 1832 में इस ड्राइंग को जेम्स प्रिंसेप ने बनाया है, और ये बंगाल में मैप का सर्वे चल रहा है, और बंगाल में मैपिंग और सर्वे ऑपरेशन चल रहा है। नोट हाउ वेल द इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें ये जो चित्रकार है ये बताना चाह रहा है कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ किए जाते थे। डैट वर यूज इन सर्वे आर प्लेस इन द फोरग्राउंड टू एम्फसाइज द साइंटिफिक नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। ये मतलब इसमें ये बताना चाह रहा है जो चित्रकार है कि वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है कि उस समय भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ किए जाते थे। इमेजेस नीड टू बी केयरफुली स्टडीड फॉर देयर प्रोडक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु क्रिएट दैम। द इमेज कैन बी फाउंड इन सेवरल illustrated books produced by the British after the 1857 rebellion. The caption of the bottom says, Mutineers Sepoys share the loot
इन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन द रेबल्स अपेयर्स ए ग्रीडी विशेस एंड ब्यूटल। यू विल रीड अबाउट द रिबेलियन इन चैप्टर 5। हमें जो हर चैप्टर में जो बेटा जो भी ये ड्राइंग वगैरह आती है उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हमें उस समय की जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हमको नॉलेज मिलती है। जैसे इसमें ये इस पिक्चर्स को आप देखिए, बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इसमें ये बताया जा रहा है कि चित्रकार की सोच पता चलती है कि जो जिन्होंने इसको बनाया है वो क्या बताना चाह रहा है हमको। 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसमें जो अंग्रेज़ों द्वारा जो बहुत सी बुक्स लिखी गई थी उनमें से ये पिक्चर कैप्चर की गई है। और इसमें लिखा गया है कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हैं, मिटनेस सिपाही शेयर द लूट, लूट खसोट में लगे हुए हैं। जैसे ये बागी सिपाही है, लुटेरे टाइप शो किया गया। अंग्रेज़ों ने जो इंडियंस बागी सिपाहियों को लुटेरे की तरह शो किया है। अंग्रेज़ों की नज़र में ये जो विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इसके बारे में हम चैप्टर 5 में और पढ़ेंगे। अब है नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इंसानों के खाने लायक नहीं है। न्यूज़पेपर प्रोवाइड अकाउंट ऑफ द मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हेयर इज़ अ रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस स्ट्राइक इन 1946। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलन का पता चलता है। यहाँ 1946 में पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। मतलब हम ये जो पढ़ रहे हैं ये सारे क्या है, रिसोर्सेज है, जो उस समय में क्या इवेंट्स हुए थे, क्या घटनाएं हुई थी, ये हमें बता रहे हैं। More than 2,000 policemen in Delhi refused to take their food on Thursday morning as a protest against their low salaries and the bad quality of food supplied to them from the police line kitchens. दिल्ली में 2,000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार यानी थर्सडे की सुबह अपने कम वेतन यानी लो सैलरीज और जो किचन से जो उनका खाना आता था उस खाने को खाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी। एज द न्यूज़ स्प्रेड टू द अदर्स पुलिस स्टेशन द मैन देर रिफ्यूज टू टेक फूड। वन ऑफ द स्ट्राइकर एक हड़ताली, मतलब जो हड़ताल कर रहे थे उनमें से एक स्ट्राइकर्स ने कहा, द फूड सप्लाई टू अस फ्रॉम द पुलिस लाइन किचन इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इवन कैटल वुड नॉट ईट द चपातीज एंड दाल विच वी हैव टू ईट। जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहाँ भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। और एक हड़ताली का कहना है कि जो पुलिस लाइन की रसोई में हमारे लिए जो खाना आता है वो कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर भी नहीं खा सकते हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, 22 मार्च 1946 को छपी थी। अब आप ट्रू और फॉल्स देखिए। जेम्स प्रिंसिप डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस, ये रॉन्ग है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें ये नहीं पता लगता है कि वहाँ की जनता क्या सोचती थी, ये भी फॉल्स है। द ब्रिटिश थॉट सर्वे वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छे प्रशासन के लिए ब्रिटिश लोगों का सोचना था कि सर्वे करना ज़रूरी होता है, बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे।